भगवान कहते हैं मैं उसे कभी नहीं देखता जो बाहर से सुंदर दिखे पर भीतर से कपट भर के लाए, कपट भर के चले, मैं उसे नहीं देखता। मैं उसे देखता हूं जो बाहर से भले सुंदर ना हो पर भीतर से सुंदर हो। चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती मेरी माँ, मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं मन को सजाइए। तन को सजाओगे तो संसार रीझेगा। तन की सुंदरता से जगत रीझता है और मन की सुंदरता से जगन्नाथ रीझते हैं। अब आप डिसाइड करो कि तन से जगत को रिझाना है या मन से जगन्नाथ को रिझाना है। इसलिए कहता हूं भगवान को रिझाना है तो मन को ठीक करो। संसार के लोगों को क्या अच्छा लगता है? बोलो, शरीर, तन। और भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो क्या अच्छा होना चाहिए? शरीर काला है, रंग काला है, सांवला है, कोई बात नहीं, मन में कालापन ना हो, मन में दाग धब्बे ना हो, चलेगा। मन निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें पवित्र मन वाला चाहिए। और आज समस्याएं जानते हो क्या है? आज लोगों का शरीर बढ़िया है और जिम विम जा जा के खूब बढ़िया बॉडी बनाए हैं। हमारी माताएं बहनें भी आजकल सपाटे मार रही हैं, अब बढ़िया उठा रही है डंबल दैव दनादन। हाँ, तो आजकल तो हमारी माताएं बहनें भी, हमारे भाई लोग भी खूब बढ़िया शरीर बना रहे हैं। बनाओ, स्वस्थ रहना भी अच्छा, योग करना अच्छा, इस बात से हम एग्री करते हैं। योग करना बढ़िया है ना। योग करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन जितना हम शरीर को संवारने में लगे हैं, अच्छा है, योग करना चाहिए कम से कम आधा 1 घंटा रोज, इसके लिए एग्री है। जितना हम शरीर को सजा रहे हैं ठीक है, क्या हम अपने मन को इतना ठीक कर पा रहे हैं? हमारा मन भाग रहा है, भटक रहा है। आपका मन कैसा है? आपके मन में लगाम है कि बेलगाम है? बोलो मैया। आपका मन कैसा है? कैसा है? आपका मन कैसा है हम बता रहे हैं, सुनो। आपका मन है किसी को भी देखा, जैसे कोई पुरुष है सुंदर, कोई स्त्री है सुंदर, उसी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर जाता है दूर, फिर लौट के आ जाता है। तब तक दूसरी निकल गई बगल से, उसके साथ चला गया, फिर तीसरी निकल गई, उसके साथ चला गया, ऐसे ही है। तो आपका मन जो है इतना बेलगाम है, कहीं भी जा रहा है, किसी के साथ जाने को तैयार है। इसका मतलब हुआ कि आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल, और जो ये तुम्हारी गति है ये किसी जानवरों से भी बदतर है। ये जो तुम्हारे मन की तुमने गति बना रखी है, दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा जानवरों की भी नहीं है। हो तो बताओ। ऐसी स्थिति जानवरों की। हाँ, एक बात बताएं, जानवरों में भी एक सिद्धांत होता है, पता है आपको? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है? बताएं, सुनो फिर। दादाजी, ओ भैया मोबाइल वाले के बगल में, सुनो प्रभु, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा है कि जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, बकरी जब गर्भवती होती है, गाय जब गर्भवती होती है, तो उसी समय नंदी
गाय के पास जाता है जब गाय गर्भवती होने के संकेत देती है, गाय रम्हाने लग जाती है, बकरी की चाल बदल जाती है। आप यदि पालन करते होंगे गाय भैंस बकरी इत्यादि का, तो शेर शेरनी सबका एक सिस्टम होता है, हर जानवरों का। सही है कि गलत है? गाय जब वो गर्भवती होना चाहती है तो गाय रम्हाने लग जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। जब गाय में वो प्रोसेस है तब नंदी उसके पास जाता है और तब नंदी के द्वारा गाय गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही गाय गर्भवती हुई उसके बाद 1 साल तक या 8 महीने तक, 6-8 महीने तक फिर वो गाय दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करती और नंदी भी फिर उस गाय को परेशान नहीं करता दोबारा। नंदी भी समझ जाता है कि ये गाय, अच्छा पता आपको जानवरों में सब समझ जाते हैं कि ये गर्भवती है या नहीं। ये सब शेरनी और शेरवी जब मिलते हैं ना, तो शेरनी की जब वो गर्भवती होने की उसके जब नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक गंध छोड़ती है, तब शेर उसके पास जाता है और वो शेर के द्वारा शेरनी गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है उसके बाद शेर साल भर तक किसी और शेरनी के पास नहीं जाता, अपनी शेरनी के अतिरिक्त। पता आपको ये सब चीजें? ऐसा नहीं कि कोई भी शेरनी दिखी तो लार बहाने लग गया, ऐसा नहीं है। नंदी भी यदि गाय उससे गर्भवती हो गई तो उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है और प्रेम से अपने कार्य में लग जाता है और दोबारा उस गाय को बिल्कुल परेशान नहीं करता। हर समय नहीं वो परेशान करता रहता, जब गाय गर्भवती होना चाहती है तभी वो उसके पास जाता है उसके साथ रमण करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का तो टाइम टेबल है। बोलो हाँ, तुम्हारा है टाइम टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे बेहतर हैं जानवर। जितने भोगी विलासी तुम हो इतने भोगी विलासी जानवर भी नहीं, कुछ जानवरों को छोड़कर। उनमें भी एक धर्म है, एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। बात सही है कि गलत है? जानते हो आप लोग इन बातों को? इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर हो रहा है और ये आपकी गलती नहीं है, आपके मन ने आपको बदतर कर रखा है। क्योंकि जो आपका मन है इतना भूखा है, इतना भूखा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है।